जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कुछ समय तक हस्तिनापुर का राज्य किया, भगवान श्री कृष्ण भी अपने परम धाम को चले गए। उनकी द्वारका समुद्र में डूब गई और अर्जुन जब द्वारका से वहां की नर और नारियों को ला रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की रानियों को रनवास से ला रहे थे निकाल करके, तो एक समुद्र के तट पर कुछ भीलों ने उन गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन के जिस गांडीव की टंकार से संसार दहल जाता था, अर्जुन उस गांडीव को उठा नहीं पाए। दो भील बालकों ने अर्जुन के दोनों हाथों को पकड़ दिया और अर्जुन वहीं की वहीं निस्तब्ध खड़ा रह गया। अर्जुन कुछ भी नहीं कर सका और उसके देखते ही देखते वो भील भगवान श्री कृष्ण की कुछ गोपिकाओं को छीन कर ले गए। कुछ गोपिकाएं समुद्र में मर गईं और कुछ वज्रनाभ के साथ इधर उधर भाग गईं। जब भील चले गए तो अर्जुन मन में सोचता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को ले आता है हस्तिनापुर और उसे इंद्रप्रस्थ का राजा बना देता है और उसके बाद अपनी सारी व्यथा भगवान वेद व्यास को सुनाता है कि हे भगवान, आज मार्ग में मुझे भीलों ने लूट लिया। मेरे इस गांडीव की टंकार से संसार दहल जाता था, परंतु मैं इस गांडीव को चलाने की बात तो दूर रही, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही, मैं इसे उठा तक नहीं सका। हे भगवान, अब क्या करें? तो भगवान वेदव्यास कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन और भीम, सभी सुनो, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई, आगे कलयुग आने वाला है, अब तुम्हें भी अपने परम धाम को चला जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, हम किस तरीके से ये शरीर छोड़ सकते हैं? कि नहीं युधिष्ठिर, तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग को जाना है। तुम अपने पांचों भाई और द्रौपदी को लेकर हिमालय पर्वत पर चले जाओ। वहां से सशरीर जाने के लिए, आप स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है, वहां से आप शरीर सहित स्वर्ग को जा सकते हैं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से आप स्वर्ग इसी शरीर से जा सकते हो। देखिए श्रोताओं, पांडवों ने अपने पुत्र अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना राज्य दे दिया, राजा घोषित कर दिया हस्तिनापुर का, और पुत्र को राज देख करके पांडव हिमालय पर्वत की तरफ चल देते हैं। साथ में पांचाली द्रौपदी थी। चले जा रहे हैं और केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हुए आगे चले जा रहे हैं। सहस्त्रधारा के ऊपर जब पहुंचे तो कुछ आगे जब चले और स्वर्ग की यात्रा आरंभ की, हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर चढ़े तो पांचाली द्रौपदी उस पे से लुढ़क जाती है पर्वत से। जब लुढ़क करके नीचे गिरी तो भीम युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर, ये बताएं इस पांचाली ने क्या अपराध किया, इसने क्या पाप किया भगवान, जो ये शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकी, ये क्यों मार्ग में ही लुढ़क गई, इसका क्या कारण है? ये बात सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे कि भीम, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये पांचाली द्रौपदी अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। हमारे पांचों भाइयों की पत्नी होने के बाद भी इसका मन अर्जुन में समाहित था, अर्जुन पर आसक्त थी, इसीलिए इसको ये सजा मिली है। चलो इसे अपने कर्म का फल भोगने दो। कठोर छाती करके युधिष्ठिर आगे बढ़ जाते हैं, पीछे तनिक भी मुड़कर नहीं देखते। कुछ आगे चले। आगे चलने के बाद सहदेव उस पर्वत से लुढ़क जाते हैं, और जब सहदेव उस पर्वत से लुढ़के तो फिर भीम बोले कि हे भ्राता युधिष्ठिर, ये परम विद्वान, परम गुणवान हमारा लघु भ्राता सहदेव हमारे हमेशा आदेश का पालन रहित
स्वर्ग नहीं जा रहा है, इसकी कुछ मदद कीजिए। युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं भीम, इसे अपने कर्म का फल भोगने दो। इसे अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। ये इस संसार में अपने जैसा विद्वान किसी दूसरे को नहीं समझता था और इसी पाप का परिणाम इसे भोगना पड़ रहा है। श्रोताओं, बचे हुए शेष 4 पांडव आगे चल देते हैं। जब और कुछ आगे चले तो नकुल उस पर्वत शिखर से लुढ़क जाता है। जब नकुल को लुढ़कते हुए देखा तो भीम कहने लगा कि हे भगवान, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप ये बताएं कि ये इतना सुंदर तोते की नाक के समान नाक वाला परम रूपवान हमारा भ्राता नकुल क्यों शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा रहा है, इसकी सहायता कीजिए। तो युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं भीम, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दीजिए। इसने अपना जो इसका रूप था, सौंदर्य था, उस पर बड़ा अहंकार था। ये सोचता था कि संसार में मेरे समान सुंदर दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। इसीलिए इस पाप के कारण, इस अहंकार के कारण ये शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता। श्रोताओं, और आगे चलते हैं। जब और कुछ ऊंचाई पर चढ़े तो अर्जुन उस पर्वत शिखर से लुढ़क जाते हैं। अर्जुन को लुढ़कता हुआ देख करके भीम कहने लगा कि हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी रहे हों, हनुमान जिसकी ध्वजा पर रहे हों, उस महान धनुर्धारी अर्जुन का ये हाल कैसे हुआ भगवान? ये क्यों लुढ़क गया? ये शरीर सहित स्वर्ग क्यों नहीं जा रहा है? प्रभु, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो युधिष्ठिर बोले, भीम, तुम बड़े भोले हो। अर्जुन को यह अहंकार था कि संसार में मेरे समान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कोई है ही नहीं, मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं। वही अहंकार इस अर्जुन को ले डूबा। अब बचे हुए युधिष्ठिर और भीम आगे चल देते हैं। जब और कुछ ऊंचाई पर चढ़े तो श्रोताओं, भीम भी उस पर्वत शिखर से लुढ़क जाते हैं और लुढ़कते हुए भीम कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, मुझे ये बताएं कि मैं हमेशा आपका अनुयायी रहा, आपकी आज्ञा का पालन किया, धर्म का निर्वाह किया, फिर मैं शरीर सहित स्वर्ग क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं क्यों इस पर्वत से लुढ़क गया हूं? मेरी रक्षा कीजिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि भीम, तुम्हें तुम्हारे बल का बड़ा अहंकार था, तुम्हारे समान बलवान तुम किसी को नहीं समझते थे, इसलिए तुम अपने कर्म का फल पाओ। भ्राता भीम, आप अपने कर्म का फल अवश्य भोगोगे और मैं जा रहा हूं। युधिष्ठिर और आगे चल देते हैं। जब और ऊंचाई पर पहुंचे तो स्वयं यमराज एक कुत्ते का रूप धारण करके युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। उस पर्वत शिखर पर पहुंच करके कुछ पुराण ये भी कहते हैं कि युधिष्ठिर की केवल एक उंगली गल गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था। जब अश्वत्थामा भीम ने मारा था हाथी, तो उस समय युधिष्ठिर ने यही कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, पर पता नहीं नर व कुंजर। ये युधिष्ठिर ने झूठ बोला था और इस झूठ के कारण युधिष्ठिर की एक उंगली गल गई थी। वहां युधिष्ठिर कुछ समय इंतजार करते रहे और स्वयं देवराज इंद्र पुष्पक विमान लेकर के युधिष्ठिर को लेने आए। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि मेरे साथ मेरा ये कुत्ता भी स्वर्ग चलेगा। इंद्रदेव मना करने लगे तो युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं भी नहीं जाऊंगा। श्रोताओं, जब युधिष्ठिर ज्यादा हट पड़े तो देवराज इंद्र को उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया कि वो स्वयं यमराज थे। उन दोनों को युधिष्ठिर को शरीर सहित बैठा करके पुष्पक विमान से स्वर्ग को ले जाया गया। देखिए कितनी धर्मात्मा प्रवृत्ति का राजा था युधिष्ठिर, जो इस शरीर सहित, मृत्युलोक के शरीर सहित, जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा, उस शरीर को साथ लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। तो देखिए श्रोता बंधुओं और श्रीमान चौहान साहब, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुका हूं
कि द्रौपदी की मृत्यु किस तरीके से हुई और समस्त पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित पुष्पक विमान में बैठ करके कैसे स्वर्ग को चले गए। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का रहस्यमय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।